राष्ट्र वर्सेस गजवाए हिंद। तो जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुसलमान कट्टरपंथियों के भड़काऊ बयान भी सामने आते जा रहे हैं। इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमाई के एक बयान के बाद भारतीय राजनीति पर भूचाल आ गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत में गजवाए हिंद की साजिश चल रही है? क्या कट्टरपंथी पुरानी सोच में जी रहे हैं? क्या कट्टरपंथी पाकिस्तानी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या गजवाए हिंद और अखंड हिंदू राष्ट्र में जंग चल रही है? क्या भारत को गजवाए हिंद बनाया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में तैर रहे हैं। 23 मार्च 2023 को एनआईए ने एक साथ गजवाए हिंद मामलों से जुड़े 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर छापा मारा था। इनमें महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3 और मध्य प्रदेश का 1 ठिकाना शामिल है, जिसके बाद गजवाए हिंद मामला चर्चा में आ गया। इस पर चर्चा होने लगी। अब आपको बताते हैं कि गजवाए हिंद का अर्थ क्या होता है। गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़कों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। भारत में आज भी कई कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनकी सोच है भारत में शासन करना मुसलमानों का अधिकार है, और ऐसे लोग समय समय पर अपनी सोच को जाहिर करने से डरते भी नहीं हैं। इन लोगों का मानना है कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां और योगदान मुसलमानों ने दिया है, इसीलिए यहाँ पर शासन करने का पहला हक मुसलमानों का है। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शुएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं। भारत में जिस तरह मुसलमानों में कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है, वो चिंता की बात है। इस सोच को हमारे तथाकथित कुछ सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दल भी बढ़ावा देते हैं। सरकार को ऐसे दलों और कट्टरपंथी लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। समाज से इस सोच को दूर करने के लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और वेदों को जगह देनी चाहिए, ताकि समाज में हिंदू के प्रति मुसलमानों की शंकाओं को दूर किया जा सके। तो मुस्लिम स्कॉलर्स देखिए किस तरह से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से जमाई ने बयान दिया। 75 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में एक साथ हो जाएं तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो होगा वो मुस्लिम होगा। तो सवाल कई हैं, क्या कट्टरपंथी को हिंदुस्तान में बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या भारत में गजवाए हिंद हो सकता है? भारत में इस्लाम का शासन स्थापित हो सकता है? ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन फिलहाल इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे हम। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान आचार्य मधुर जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही नूर अहमद मुस्लिम बोर्ड से जो कि मुस्लिम बोर्ड के धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ